नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो आंध्रा। आज हम नवरात्रि के उपलक्ष में बात करने जा रहे हैं। नवरात्रि में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। सबसे पहली चीज, नवरात्रि में हम पूजा, बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्रि में पूजा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहली माता शैलपुत्री, इनकी जब हम पूजा करते हैं तो हम इनकी पूजा डायरेक्ट शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमारे ग्रंथों में और हमें ये चीज पता भी है कि अगर हमें अपनी पूजा जो है वो स्वीकार करानी होती है तो हमें सबसे पहली पूजा गणेश भगवान की करनी होती है। लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं। इसी कारण जो हम पूजा करते हैं वो कभी भी हमें लगती नहीं और इसी कारण आपके बहुत सारे काम नहीं हो पाते। इस चीज का सदैव ध्यान रखें। ये चाहे नवरात्रि की बात हो चाहे किसी अन्य दिन की, आप जब भी पूजा करें तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। साथ ही साथ नवग्रह की पूजा नवरात्रि में विशेष लाभदायक रहती है, लेकिन नवरात्रि में नवग्रह की पूजा बहुत सारे लोग नहीं करते। नवरात्रि में आपका जो भी ग्रह अशुभ है उसकी आप जब पूजा करते हो तो वो ग्रह आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है या फिर आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नवरात्रि के समय में नवग्रह का दान और नवग्रह चालीसा का उच्चारण या उनको नवग्रह सुनते बिल्कुल भी नहीं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि नवरात्रि, नवग्रह ये सिमिलर, आपको नवग्रह चालीसा, नवग्रह सिद्धि सब कुछ नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो वो बहुत जल्द नवग्रह आपके सिद्ध हो सकते हैं, नवग्रह आपके अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आप ये चीज का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। इस चीज का आप ध्यान बिल्कुल देंगे। इस नवरात्रि आप नवग्रह चालीसा जरूर सुने। जब भी आप माता की पूजा करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि सबसे पहली पूजा गणेश भगवान की होती। इसके बाद हम बात करते हैं व्रत की। तो बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि हम व्रत क्यों रखते हैं। वो विश्वास नहीं कर पाते कि हमें इस व्रत का क्या लाभ होगा। तो मैं आपको आज आपके इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। भगवान को पाने के 4 जरिए, भक्ति, ध्यान, तपस्या और यज्ञ। तो व्रत, ये चारों चीजें करने के लिए आपका शरीर किस लायक होना चाहिए, वो शरीर आप व्रत के द्वारा कर सकते। वो व्रत मेजर 2 व्रत होते, मौन व्रत और साथ ही साथ आपका जो अन्य, जिसमें आप अन्य बिल्कुल नहीं खाते, वो वाला व्रत। अब आप इस चीज का मैं उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता से आपको समझाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान से कोई चीज चाहिए या किसी भी चीज के लिए आपको भगवान की आवश्यकता है, तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ये 4 जरिए आपको, ये 4 जरिए भक्ति, ध्यान, तपस्या और यज्ञ, इन 4 चीजों से आपको भगवान मिलते हैं। लेकिन ये 4 चीजें करने के लिए आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया। और वो क्या चीजें हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। आपको जितना हो सके उतना कम बोलना, जितना हो सके उतना ज्यादा सुनना है। बाहर की आवाजें नहीं, अपने अंतर मन की आवाज। साथ ही साथ आपको जितना हो सके उतना कम भोजन लेना है। इससे आपका शरीर जो है वो संतुलित होता है और आपको ध्यान लगाने में, भजन करने में, तपस्या करने में, हर एक चीज में बहुत सहायता मिलती है। साथ ही साथ ये 3 चीजें तो आवश्यक है ही। इसके साथ साथ आपका जो मन है वो जब तक एकाग्रित नहीं हो जाता किसी एक चीज को लिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको ध्यान में, मन में भगवान होने चाहिए, तब आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो वो चीज आप ध्यान में रखें। व्रत इसलिए आवश्यक है। बहुत सारे लोग तो मैंने खुद देखे जो व्रत रखते हैं लेकिन उनका ध्यान हर समय खाने पे ही रहता है। सुबह सेब खाए,
आजकल तो मार्केट में व्रत वाले बिस्किट, व्रत वाली नमकीन, व्रत वाले पकौड़े, पता नहीं क्या क्या आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आपका व्रत रखने के बावजूद भी ध्यान खाने पे है, भगवान पर नहीं है, तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। ये चीज आप समझ लें। अगर आप अपने दिल से व्रत रखते हो और इस व्रत रखने समय में आप नवग्रह का जाप करते हो, साथ ही साथ आप माता, जैसे मैं बताया कि पहला दिन है तो शैलपुत्री माता का ध्यान करते हो, साथ ही साथ आप भगवान, आपको जो भी भगवान पसंद है उनका ध्यान करते हो, तो आप उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। आपकी जो चीज चाहिए आपको, वो आपको बहुत जल्दी मिल सकती है। जो ग्रह आपको तंग कर रहे हैं, वो ग्रह आपके शांत हो सकते हैं इस नवरात्रि में। लेकिन आपका ध्यान जो है वो भगवान में, ग्रह के उपायों में, उनके जाप में, उसमें लगना चाहिए, खाने में नहीं लगना चाहिए। अगर आपका ध्यान जो है वो भोजन में लग रहा है तो आप व्रत मत रखें। व्रत का ये महत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं अखंड ज्योत की। तो अखंड ज्योत के बारे में मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। अखंड ज्योत एक तरह का यज्ञ, अगर अंतिम समय में भी यज्ञ पे वर्षा गिर जाए और यज्ञ बुझ जाए, तो एक चीज आज समझ लें कि यज्ञ पे पानी फिर गया। उसी सेम तरह अगर आपकी अखंड ज्योत किसी कारणवश बुझ जाती, तो आप ये चीज समझ लें कि आपकी किए कराई मेहनत पर पानी फिर गया, आपके यज्ञ पर पानी फिर गया। उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता, इतना सा रिजल्ट है। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि अगर अखंड ज्योत बुझ जाती है तो माता रुष्ट हो जाती है, तो ये हो जाता है, तो वो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ इतना सा महत्व है, अगर आप अखंड ज्योत पहले नवरात्र से 9वें नवरात्र तक, या आप अष्टमी को करते हो तो 8वें नवरात्र तक, अगर आप अखंड ज्योत अपनी रखते हो और वो बिल्कुल पूर्ण ज्योति में रहती है आपके अंतिम नवरात्र तक, और आप वो सब कुछ संपूर्ण बहुत ही विधि विधान कर लेते हो, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप पे नहीं भी हो पाई तो भी कोई अशुभ परिणाम नहीं होता। इसका कोई अशुभ परिणाम नहीं होता। आपकी बस जो आपकी पूजा थी वो नहीं लग पाती कई बार। तो ये चीज का अवश्य ध्यान रखें। तो एक और चीज, बहुत सारे लोग अब ये भी कहेंगे कि पूजा नहीं लग पाई, तो आप अगर अखंड ज्योत रखते हो तो उसे कोशिश करें उस पर पूरे ध्यान रखने की। अदरवाइज आप अखंड ज्योत नहीं भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नवरात्रि में सबसे जरूरी चीज मैं एक और बार दोहरा रहा हूं, आप नवग्रह सिद्धि, नवग्रह चालीसा का मंत्र जाप जरूर करें। और जब भी आप अष्टमी या नवमी को, जब तक आप नवरात्रि रखते हो, अष्टमी या नवमी तक, वो अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीकों से अष्टमी और नवमी का लेख है। कहीं अष्टमी को क्या बोलते हैं, कंजक पूजन करते हैं, कहीं नवमी को कंजक पूजन करते हैं। तो आप अष्टमी को करते हो तो जो हवन होता है, वो हवन, आप एक चीज जरूर याद रखें, जो हवन होता है उसमें जो दालें हैं, जिस ग्रह की जो जो दालें हैं, वो दालें जरूर दान करें। या नौवीं को करते हैं तो सेम चीज आप जरूर दान करें। इस चीज से आपके जो 9 ग्रह हैं वो बहुत हद तक शांत हो जाते हैं। आपके फैमिली में जो कुछ डिस्प्यूट्स हैं या कुछ है, वो सब कुछ बहुत हद तक शांत हो जाते हैं। ये नवरात्रि मैं उम्मीद करता हूं आप सबके घर में बहुत खुशियां लाए, बहुत समृद्धि लाए, आपको धन मिले। नमस्कार।